हादसा हुआ। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, F-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसके साथ यह हादसा हुआ। किस वजह से गिरा, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट नीचे गिरा, इसमें धमाके के साथ आग लग गई। इसीलिए इस तरह की आशंका है कि अंदर जो लोग थे उनमें से शायद कोई भी ना बचा हो। ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त ये आग निकली है। जैसे ही ये धमाका हुआ, ये फ्लाइट नीचे गिरी, एक जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार यहां पर देखा गया। अफरा तफरी वहां मौके पर मच गई। आप देखिए आसपास जो लोग हैं उनमें बिल्कुल भगदड़ सी मच गई है और इस हादसे में कई लोगों के जान जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो बांग्लादेश में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुआ है। अभी ये बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, किस वजह से हादसा हुआ, क्यों, कहाँ, किस जगह पर ये गिरा, इनकी डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। लेकिन तस्वीरें इस हादसे की सामने आई हैं और इन तस्वीरों में ये एयरक्राफ्ट ज़मीन पर गिरने के बाद आग का गोला बना हुआ नजर आया है, जहां पर जोरदार धमाके के साथ आग लगी है। ये एयरफोर्स का ट्रेनर विमान था जो हादसे का शिकार हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसे के बाद की तस्वीरें। जैसे ही ये विमान गिरा, इस पर धमाका हुआ, एकदम जोरदार धमाके के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली हैं। और वैसे भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में ईंधन भरा होता है, फ्यूल होता है जो हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। आपको पता है कि जो जितने भी फ्यूल्स हैं बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। तो जैसे ही नीचे गिरा, एकदम धमाके के साथ इसमें आग लग गई और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि जो लोग अंदर सवार थे उनमें से कोई भी बचा हो। इसमें कितने लोग सवार थे इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए हादसा बड़ा है और अफरा तफरी वहां पर मच गई। देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान भी आपको कुछ नजर आएंगे, लोकल पब्लिक भी आपको नजर आएगी जो कि इधर उधर भाग रही है। इस धमाके के बाद एकदम सहम गए। जैसे ही धमाका हुआ, नीचे ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गिरा, धमाके के बाद आसपास के लोग सहम गए और इधर उधर भागने लगे। फिर फौरन इस बारे में अब सूचित किया गया और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं और जो रेस्क्यू एजेंसीज मौके पर हैं। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फ्यूल काफ़ी रहता है इस तरह के एयरक्राफ्ट में, इस तरह की फ्लाइट्स में। तो ऐसे में जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए आग का बुझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीमें इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। रैनिक दत्ता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्या जानकारी है? देखिए, बांग्लादेश का जो एयरफोर्स है उनका बीजी F-7 BGI ये एयरक्राफ्ट जो है उसका ट्रायल रन चल रहा था, फ्लाइंग चल रहा था। उसी दौरान ये एयरक्राफ्ट जो है वो नियंत्रण खो बैठे और उसके बाद ही इस कॉलेज कैंपस के अंदर ही वो टूट पड़े हैं, ऐसा खबर मिल रहा है। F-7 BGI ये एयरक्राफ्ट है, ये बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है। वो आज कॉलेज कैंपस के अंदर में टूट गया है, एक्सीडेंट हुआ है। मगर ये पूरा घटना में अभी तक कितना लोग घायल है, कोई स्टूडेंट घायल है कि नहीं, जो पायलट थे उनका क्या स्थिति है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। और अभी भी आग का जो लपटे वो देखने को मिल रहा है। फायर ब्रिगेड जो है वो मौके वारदात में है, उनके तरफ से आग को बुझाने का काम किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन का टीम भी उधर पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ ही पहले तो आग बुझाकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है जाएगा और उसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसका फ्लाइंग रूट क्या था और किस तरीके से वो ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के पहले उनकी तरफ से कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कोई बातचीत हुआ था कि नहीं, ये जानने का कोशिश किया जाएगा। और जैसे कि अभी तक जो खबर मिल रहा है कि ढाका में ये इंसिडेंट हुआ है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स का और उसका उड़ान चलने के टाइम पर ही नियंत्रण खो बैठे थे और उसके बाद ही वो टूट गए थे। बिल्कुल, ये एयरक्राफ्ट आप बता रहे हैं कि एक कॉलेज के ऊपर गिरा है, किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर गिरा है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं इधर उधर और ये बिल्कुल ऐसा इलाका लग रहा है जो काफ़ी आबादी वाला इलाका है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही ये घटना घटा है। कॉलेज कैंपस के अंदर ये टूट गया है, ऐसा ही खबर मिल रहा है। ढाका में ये कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर ही जो कैंपस के ग्राउंड में ये हादसा घटा है। मगर इस पूरा घटने में कोई घायल है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कॉलेज कैंपस के अंदर कॉलेज चलने के टाइम पर जैसे कि तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आसपास घूम रहे हैं। तो उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम में उधर कोई मौजूद थे कि नहीं, वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब एयरक्राफ्ट टूटे तो उनका जो आग का लपटे जिस तरीके
तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसमें कोई कितने लोग घायल हुए हैं, जो पायलट थे उनका क्या सिचुएशन है, वो जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज अभी ढाका से मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा घटना में अभी फिलहाल आग को बुझाने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही फायर ब्रिगेड का टीम भी उधर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड का टीम की तरफ से आग कंट्रोल में ले आने का कोशिश किया जा रहा है। मगर जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि इस तरीके का जो फ्लाइट है, ये जो F7 फ्लाइट है, इस F7 फ्लाइट में बहुत ज्यादा फ्यूल रहते हैं, और फ्यूल रहने की वजह से जो आग बहुत ही फैल सकता है। और इसी को सामने रखते हुए ये डर का बात है कि ये आग को कितना जल्दी कंट्रोल में ले आ सकते हैं फायर ब्रिगेड। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू किया जाएगा। और पूरा एरिया को अभी एक डर का माहौल पूरा एरिया में है। और ढाका पुलिस और ढाका में जो बांग्लादेश आर्मी का फोर्सेस है, उनकी तरफ से भी उस एरिया में वो लोग पहुंच रहे हैं। उधर जाके जो आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा, उस एरिया को क्लियर किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही उस जगह में ये आग निभाने के बाद भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो किया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये कॉलेज कैंपस के अंदर ये जो हादसा हुआ है, इसमें कितने लोग घायल हो सकता है, ये अभी जानना बहुत ही जरूरी है। अभी तक ढाका की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है आया है पूरा ये घटना में कितना लोग घायल हुआ है, कितना कोई कैजुअलिटीज हुआ है कि नहीं, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। मगर इतना जानकारी अभी तक मिला है कि F7 एयरक्राफ्ट है, F7 BGI एयरक्राफ्ट है, जो कि बांग्लादेश। ठीक है रानिका, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सुरजीत पानेसर जी, एविएशन एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़े हैं। पानेसर जी, ये एक खबर बांग्लादेश से आ रही है जहां पर एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट गिर गया है, हादसे का शिकार हुआ है, जबकि एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट और पायलट जो होते हैं बड़े स्किल्ड होते हैं। इस तरह के हादसे के पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, कुछ भी पता होता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है कि हैवी रेन में लैंड कर रहा है, किस स्पीड पे लैंड कर रहा है। अगर हैवी रेन में लैंड कर रनवे के ऊपर बारिश थी, उससे एक्वाप्लेनिंग से भी जहाज क्रैश हो सकते हैं। ये तो पूरा जांच होगी इसकी पूरी, तब पता लगेगा कि भाई इसमें कोई और किसी आदमी की या जान मान की क्षति तो नहीं हुई। ये पूरी इंक्वायरी होगी, क्योंकि अगर ढाका में आजकल बारिश बहुत चल रही है, हो सकता है बारिश की वजह से वो ठीक तरह असेसमेंट नहीं कर सका रनवे कहाँ लैंड करा, उससे किस स्पीड पे लैंड करा है। और जहाज अगर रनवे पे लैंड करा, जब बारिश होती है तो उससे जहाज स्किड भी हो सकते हैं। तो ये तो जांच का विषय है, अभी जांच होगी। किस हाई स्पीड पे लैंड करते हैं फाइटर भी, इनकी आम पैसेंजर जहाजों से इनकी लैंडिंग स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो ये तो पता लगे किस स्पीड में लैंड करा, बारिश थी, रनवे साफ था, कैसा था। और वो मौसम की जांच हो सकता है, मौसम की वजह से जहाज उसकी जजमेंट। देखिए, अभी तक जो तस्वीरें देखकर पता चल रहा है पानेसर जी, ये बिल्कुल एक ब्राइट सनी डे इन तस्वीरों में दिख रहा है। और ये इसने कंट्रोल खोया है और कंट्रोल खोकर ये सीधा एक कॉलेज के ऊपर गिरा है, ये जानकारी अभी तक मिल रही है। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी या तो उसकी जजमेंट से कोई गलती होगी है पायलट की, किसी होते हैं उन्होंने किसी और जगह लैंड करना, गलती से लैंड कर गया। ये बहुत सी ये सारा जांच का विषय है, क्योंकि ये फाइटर पायलट की लैंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली इनका एक्सपीरियंस दे आर कंट्रोल्ड बाय रेडार कंट्रोल से लैंड करते हैं, लेकिन इसने अपनी जजमेंट इसकी गलत हो गई है पायलट, इसकी वजह से ये क्रैश हो गया। ये इसके जो विमान है इसके बारे में बताया जा रहा है चाइनीज मेड था, F7 विमान। तो ये किस तरीके का विमान होता है? सर, ये जब फाइटर होते हैं ना, इनकी लैंडिंग स्पीड बहुत हाई होती है, हाई स्पीड होती है नॉर्मल जेट पैसेंजर जहाजों से। और इस हाई स्पीड से लैंड करा है, उसने कहाँ लैंड करा है, कितने पोजीशन पे लैंड करा है, शुरू में करा है, आधे रनवे पे लैंड करा है और जहाज को टपक दिया रनवे के ऊपर। ये भी हो सकता है स्मूथ लैंडिंग ना करी हो, बारिश हो रही हो, उसकी जजमेंट मेरे ख्याल उसकी जजमेंट में फेल हो गया पायलट। वैसे जजमेंट की वजह से क्रैश हुआ है इसका। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।